जय हिंद दोस्तों, द एजुकेशन एडमिशन से मैं पूजा प्रजापति अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हम सीटेट प्राइमरी लेवल के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोस्तों हमारा सिलेबस क्या है साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी में जो पूरा सिलेबस आपका डिस्कस हो जाएगा तो सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सीटेट प्राइमरी लेवल का ये है हमारा सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के सिलेबस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वह है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास और शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, इससे संबंधित कौन कौन सी थ्योरीज हैं और पेडागोजी उनके बारे में क्या कहती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है हमारा दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मीन्स दोस्तों विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेफालोकॉर्डल, अधोशिरामुखी सिद्धांत, इस टाइप के सिद्धांत पढ़ेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होता है एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, और बच्चे का जो विकास है उसका शिक्षा से या सीखने से क्या संबंध है उसका, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों के बारे में सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा दोस्तों इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि बच्चा का जो विकास होता है उस पर आनुवंशिकता और पर्यावरण, हमारे आसपास की चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के विकास पर आनुवंशिकता यानी हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बारे में भी क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस यानी कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो उसमें सामाजिककरण की जो प्रक्रिया होती है सोशलाइजेशन की, वो कैसे होती है। सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, जो हमारा समाज है उससे बच्चों का कैसे संबंध स्थापित करते हैं, एजिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, इस टाइप के कुछ सिद्धांत हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, इन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं दोस्तों। शिक्षण शास्त्र में इनकी जो थ्योरीज हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। तो इन्होंने क्या बताया दोस्तों, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कि कैसे बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता का कैसे निर्माण होता है, कैसे बनती है, और उनके क्या क्या जो है पर्सपेक्टिव रहेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे जब उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारी शिक्षा है दोस्तों वह बाल केंद्रित शिक्षा है और प्रगतिशील शिक्षा है। तो ये क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल का मीन्स है दोस्तों बहुआयामी बुद्धि, जो कि गार्डनर ने सिद्धांत दिया था। तो जब ये हम थ्योरी वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बहुआयामी बुद्धि होती क्या है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट्स, यानी कि जो बच्चे की भाषा और विचारों का विकास होता है वो किस प्रकार होता है, उनकी क्या थ्योरीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी कि समाज के निर्माण में जेंडर की यानी कि लिंग की क्या भूमिका है, इस बारे में इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इतने पॉइंट्स को हमने आज डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर कराएंगे, फिर सिलेबस के एक एक पॉइंट को दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे। सीटेट के पूरे कोर्स के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि अंतर वैयक्तिक विभिन्नता या विविधता। तो दोस्तों ये क्या होती है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक समान नहीं हो सकते हैं। उनकी बनावट, उनका रंग एक समान हो सकता है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। जैसे कि और उनके बीच में अमंग लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर, कम्युनिटी, समुदाय, रिलीजन, धर्म के आधार पर भी जो अंतर वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जो सीखने की अवधारणाएं बनाई गई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें।
नेक्स्ट है दोस्तों डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि दोस्तों सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी कि स्कूल आधारित जो हमारा आकलन होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मतलब कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, स्कूल बेस्ड आकलन एंड सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा दोस्तों मेन पॉइंट है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इससे 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एड्रेसिंग रेडनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड एड्रेसिंग लर्नर अचीवमेंट। दोस्तों ये है इसमें कि एड्रेसिंग रेडनेस यानी कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति कैसे उनको तैयार किया जाए और जो उनके जो सीखने के पर्सपेक्टिव है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको कैसे डेवलप किया जाए क्लासरूम में, कैसे बच्चों को सीखने के लिए उनकी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे कि कुछ जो बच्चे होते हैं जैसे कि जिनको कम सुनाई देता है या कम दिखाई देता है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, तो उनको एक मुख्य धारा में समाहित करते हुए एक शिक्षा डेवलप की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये भी हमारा दोस्तों मेन पॉइंट रहेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, यानी कि जो पिछड़ी पृष्ठभूमि से हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, उन लोगों को कैसे जो है लर्निंग सिखाई जाए, कैसे उनको शिक्षा की धारा में शामिल किया जाए, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिप्राइव्ड क्यों वो पिछड़े हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं और शिक्षा के एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट एटसेट्रा, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या डिफिकल्टीज दोस्तों होती है अधिगम निर्योग्यता, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ वो इंटरनली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो दोस्तों उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। टैलेंटेड क्रिएटिव का मीन्स है दोस्तों किसी बच्चे की सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव होता है, कुछ बच्चे हैं जो क्रिएटिव नहीं होते हैं, उनको कैसे क्रिएटिव बनाना है, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली एबल्ड लर्नर्स का मतलब है कुछ जो है प्रतिभाशाली हैं, कुछ हैं हमारे जो है सामान्य बच्चे होते हैं, तो उनको दोनों को कैसे उनके बीच में समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट बचा है दोस्तों, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। सी नंबर पॉइंट है दोस्तों लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी कि अधिगम और उसका शिक्षण शास्त्र का क्या संबंध है आपस में, रिलेशन। इसके कई सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और उनके जो फेल होने का जो रीज़न है, जो अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है उनकी स्कूल परफॉर्मेंस में, इनके कारणों पर बात करेंगे और इसके समाधान के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की विधियां हैं कई सारी, कैसे पढ़ाया जाए इसकी प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लर्निंग चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, और जो लर्निंग है उसको कैसे जो है सोशल प्रोसेस से पढ़ाया जाए या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या है अधिगम या सीखना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जो बच्चा है वह कैसे एक समाधानकर्ता के रूप में है, एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, और जो है अनुसंधानकर्ता के रूप में बच्चा कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस। कॉग्निशन का मतलब है दोस्तों ज्ञानात्मक और इमोशंस का मतलब है भावात्मक, यानी कि ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों की बात हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा या अभिप्रेरणा है और लर्निंग मतलब अधिगम है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस। अधिगम यानी कि सीखने के प्रोसेस में कई सारी त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं
अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट लर्निंग के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल। और जो दोस्तों हमारी लर्निंग को इफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले फैक्टर्स या कारक की बात करेंगे, तो उसमें जो पर्सनल फैक्टर क्या है और इन्वायरमेंट फैक्टर क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है सीटेट प्राइमरी लेवल का। अब ये जो सिलेबस है दोस्तों, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डेली डिस्कस करेंगे। आप डेली मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।